हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज लिमिट हम चल रहे थे और लिमिट में मैंने आपको बता दिए थे कुछ क्वेश्चंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेंशंस और उसके क्वेश्चंस। ठीक है ना? आज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ही समझते चलना दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो तरीके मैं और जिस सिस्टमेटिक वे में मैं बताऊँगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? तो इस लेक्चर को इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट वालों को यहीं से देखना आप स्टार्ट करना और धीरे-धीरे लेवल पे बढ़ते चलेंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कराऊँगा और उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें आपको पसंद आए। ठीक है? देखो, सबसे अब आज करते हैं कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। देखो, लिमिट फाइंड करने के लिए क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हो सकता है अलजेब्रिक हो सकता है लॉगरिथमिक हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो। तो हर क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग मेथड है। ठीक है ना? तो उसी वे में अरेंज करते हुए चलते हैं। देखो, आज हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेथड में। देखो, सबसे पहले कौन सी लिमिट फाइंड की जाएंगी? तो इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म होती है तब लिमिट फाइंड की जाएगी। कौन कौन सी होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? 0 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ऐसे अगर फॉर्म आए ना तो समझ जाना कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लगना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर मेथड लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है ना? अगर इस तरह की कोई फॉर्म हो तो समझ जाना कि वी शैल डिवाइड द वेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी विच आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो, इस तरह की अगर फॉर्म आते जाए ना तो अब आपको इसके बेसिस पे समझना है। ठीक है कि किस तरीके से ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम इवोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक, यानी कि कौन से टर्म हो एल्जेब्रिक टर्म्स हो तो उनकी लिमिट कैसे फाइंड की जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहला जो मेथड आएगा इसमें वो होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहला ये रूल हो गया कि आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखनी है और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको फाइनाइट वैल्यू लानी है। क्वेश्चन समझते हैं। लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 2 पर और फंक्शन है 2 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है ना? देखो किस तरह करेंगे। तो आपको सबसे पहला रूल हो गया कि पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है लिमिट की और अगर फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो वो आंसर होगा। उसके बाद हम प्रोसीजर जाएंगे चेंज करने के। तो 2 रखता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 4 माइनस 4 0, यानी 5 से डिवाइड करूँगा तो 0। एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड है, वो आपको करके देखना पड़ेगा। बी, अगर एल्जेब्रिक टर्म हो तो दूसरा ऑप्शन होगा। फिर अगर इससे काम नहीं चल रहा हो फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा देखना है आपको? फैक्टराइजेशन मेथड से देखना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होंगे वो फैक्टराइज किए जाएंगे। ठीक है ना? तो कॉमन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एंड रेस्ट जो होगा वो आउटपुट करेगा रिजल्ट्स को। क्लियर है? क्वेश्चन से समझ लेते हैं। लिमिट x इक्वल टू 3 पर और अब वो फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बताया था, 3 रख के देख लो। तो देखो 3 रखोगे यहाँ तो 9 8 18 हो जाएगा। ये 18 माइनस के 7 इंटू 3 21 माइनस के 3 प्लस 3 0, सेम 0 इधर आएगा तो 0 बाई 0 फॉर्म हो रही है। पहला रूल यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सेकंड पाना क्या एल्जेब्रिक है, यस। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन लगा दो। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, और फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको अलग से दिख जाएगा किस तरीके की फॉर्म बनेगी। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो वो इसके ऊपर कहीं करेंगे तो क्या मिल जाएंगे 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3। फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता ही होगा। और 5x प्लस के 3 अपॉन एक्स माइनस के 3 हो जाएगा। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू रख दो इसमें। देखो 3 2 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 अपॉन और 15 प्लस 3 18। तो
तो आई होप दोस्तों देखो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा हूँ और एकदम टॉप के लेवल तक पहुँचूँगा। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं सिस्टमेटिक वे में, इनको छोड़ना मत और एक सिस्टमेटिक वे में आप इनके नोट्स बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊँगा और लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं निकल रही है तो आगे की मेथड अप्लाई होंगी, और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू निकल रही है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टराइजेशन में जाना है, फैक्टोरियल में फैक्टर कर देना है, क्लियर। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि लिमिट x टेंड्स टू 8 पर x की पावर 1/3 माइनस के 2x माइनस 8, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहला रूल है सब्स्टिट्यूशन लगाओ, 8 रखूँगा तो 2 माइनस 2 0, क्यूब था उसका 1/3। तो देखो उसके बाद में x की पावर 8 यानी 8 माइनस 8 0, क्या वैल्यू हो जाएगी 0/0, यानी कि फर्स्ट सिस्टम खत्म हो गया। अब करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होंगे क्या, ऊपर से हो रहे हैं क्या फैक्टराइजेशन, नहीं हो रहे लेकिन नीचे से हो रहे हैं, क्लियर। अब ये तो यार फैक्टराइजेशन के जो रूल्स हैं और ये करना, ये तभी आएंगे दोस्तों जब आपने बहुत सारी मेहनत की होगी। देखो ACF का एग्ज़ाम होना मतलब जीवन में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होंगे, IIT के लिए, AIEEE के लिए, RPT के लिए, फिर कॉलेज में, फिर उसके बाद 11th 12th उससे पहले, और उसके बाद में फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो कहने का मतलब ये मेहनत तो हो चुकी है, तो इस लेवल पे आते आते आपने सब कुछ कर चुके होंगे। ये आइडेंटिटी है, क्योंकि पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, पढ़ा हुआ कभी ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता, कहीं ना कहीं वो काम ही आएगा। जैसे यहाँ काम आएगा आप 11th 12th की पढ़ाई, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी ना वहाँ पे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, भले ही टाइम कितना हो गया हो। x माइनस 1/3/2, अब इसके कर देंगे। x माइनस 8 को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मेरे को किस में फॉर्म में बनानी है, पहले तो ये है ना। तो देखो इसी फॉर्म में, क्योंकि मेरे को कैंसिल आउट करने ऊपर से नीचे, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, लेकिन x बनाने के लिए 3 कर दूंगा। बोला x मिल जाएगा यहाँ से सेम टू सेम, x हो गया कि नहीं हो गया, 3 से 3 कैंसिल मल्टीप्लाई में, तो x बचा, x हो गया, और माइनस 8 है, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3, सॉरी 3, क्लियर। यानी कि a क्यू माइनस के b क्यू का फॉर्मूला बन गया, क्लियर है ना। तो कैसे लिखते हैं ये समझ में आना चाहिए। अब ये आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है कि भाई आप कैसे सॉल्व करा, आपको पता है कि फैक्टराइजेशन करने है तो ऊपर जैसे बनाना ही पड़ेगा, तो कैंसिल आउट तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो लो x को ऐसे बनाना है तो बना दिया, लेकिन क्या करना होगा जब ये सेम ऐसा आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 जैसे बनाना है 2 क्यों मिल गया। अब इसमें फॉर्मूले को लगा दो, इसमें जैसे जो फॉर्मूला आता है, लिमिट x टेंड्स टू 8 x की पावर 1/3 माइनस के 2, ठीक है। अब a क्यू माइनस बी क्यू हो जाता है, देखो a क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस के b a स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आई थिंक ये फार्मूला तो आपको आता होगा। देखो क्या होता है, ये फार्मूला होता है, याद कर लेना इसको। मुझे तो दोस्तों एक एक चीज़ रटी हुई है फॉर्मूले में, क्योंकि बहुत मेहनत की हुई है लाइफ में, बहुत एग्ज़ाम दिए हुए हैं ज़िंदगी में, और एक ही क्वेश्चन एक एक दिन में हम 200 200 300 क्वेश्चन करा करते थे किसी भी टाइम पे। तो चीज़ एकदम फिट हो रखी है माइंड में, आज तक नहीं भूलें इस किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो बस वही वाली बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे नींव उतनी पक्की होगी, क्लियर। अब देखो और किसी चीज़ के लिए कभी लेट नहीं होता इंसान, जिस दिन स्टार्ट कर दो उसी दिन से एक्सपीरियंस बनना स्टार्ट हो जाता है। बी मोटिवेटिव एट ईच मोमेंट टू गेट सेलेक्टेड इन एनी एग्जाम और इन एनी फील्ड। अब ए क्यू माइनस के बी क्यू आ जाएगा, देखो एक्स की पावर 1/3 माइनस 2, क्लियर है। अब ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2/3, ए तो ये हो गया यानी इसका स्क्वायर यानी 2/3, क्लियर, प्लस ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। बोलो यहाँ तक समझ में आई। इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब इसके बाद देखो इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/x क्या है 8 की पावर 2/3 प्लस x का मतलब 8 यानी 2 इंटू 8 की पावर 1/3 और प्लस के 4, क्लियर है। इसके बाद ये सॉल्व करना आना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 8 की पावर पहले अंदर ले जाओ 1/3, क्या हो जाएगा, देखो 8 की पावर 2/3 है तो मैं 1/3 अंदर ले गया तो 2 हो गया, 2 का पावर स्क्वायर है यानी 4, 8 की पावर 1/3 यानी 2 इंटू 2 4 और प्लस 4, कितना हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो क्वेश्चन कितना ट्रिकी था। बस फर्क क्या है, देखो एल्जेब्रिक जब दिख जाए ना तो मेरे मेथडों पे स्टार्ट करते हैं ना जाना, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा सॉल्व। ये कैसे सोल्व किया पता है ना, 8 का अंदर लेके 1/3 यानी क्या हो गया 2 की पावर 2 का 4। अगर देखो कभी कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया ना तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना।
तो वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा किसी भी चीज़ को, जब भी कोई दिक्कत आए आपको। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ए पढ़ा था हमने एल्जेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनकी लिमिट में करना, फाइंड करना हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हो गया आपका फैक्टराइजेशन, थर्ड हो गया रेशनलाइजेशन। जैसे ही ये एल्जेब्रिक अगर आपको फंक्शंस दिख जाएँ तो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आपको जाना है। अब रेशनलाइजेशन में क्या करना है, ऑब्वियसली बात है रेशनलाइजेशन करना है, इन्हीं फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये कब किया जाता है, ये आपको पता है कि ये कब किया जाता है, तो ये क्वेश्चन में अपने आप दिख जाएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं डायरेक्ट इस पे। देखो लिमिट x टेंस टू 0 पर 1/x और √1 + x माइनस √1 माइनस x, ये पूछा हमसे। ए है ऑप्शन 0, बी है 1, सी है 2 और डी है हमको 3। देखो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 दी हुई है। अब क्या है कि ये दिया हुआ है, देखो इस तरीके से √1 + के x माइनस √1 माइनस के x, है ना, इस तरीके से ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और अपॉन 1/x। अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, 0 रख दूंगा तो 1 - 1 0/0। आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। ऊपर से दिख रहा है क्या हो रहा है, रेशनलाइजेशन होता है, क्योंकि इस तरीके की जब फॉर्म होती है तो डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो भी इस तरीके से न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसका जो साइन होता है ना, जो बीच का स्टेप होगा उसको क्या कर दो, चेंज कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा ये, देखो। अब ऐसा नहीं है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट में आप ब्रह्मास्त्र आता है एल हॉस्पिटल रूल, जब आपके सारे मेथड फेल हो जाए ना तब उसको यूज़ करना रहता है। ऐसा नहीं आप किसी में भी ठोक रहे हैं उसको। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी चीज़ें क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ पे माइंड को सेटल ना करके आप इन तरीक़ों को भी समझें। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो √1 + के x माइनस के √1 माइनस के x अपॉन x, ये दिया हुआ है, इंटू कर दूंगा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो सही है। बस लिमिट x टेंस टू 0 पर अब वैल्यू निकालते। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + x प्लस माइनस माइनस अंडर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। रेशनलाइजेशन में सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा बस, क्योंकि देखो इधर भी माइनस लिया है ना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 1 - x अंडर रूट करेंगे तो अपॉन, और ये क्या हो जाएगा x इंटू √1 + के x और प्लस के √1 माइनस x। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी नहीं। इसके बाद में ये क्या निकलेगा यहाँ से, इसके आगे ये निकलेगा, ये -1 कैंसिल, x माइनस एक्स यानी x का 2x अपॉन x यानी x कैंसिल, ऊपर क्या बनना है 2x, x से x कैंसिल, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 अपॉन √1 + के x और प्लस √1 माइनस के x। क्लियर है। दोबारा बता देता हूँ, ये ऊपर 2x बन रहा है, x से x कैंसिल, 2 लिख लिया ऊपर, तो बाकी नीचे जो भी है वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट। देखो 2 अपॉन 0 रख दूँगा तो नीचे क्या होगा √1 कितना हो गया 1, और इधर भी क्या हो जाएगा √1 है, 1 + 2, चलो 2 1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, डी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, उससे ना लगे तो फैक्टराइजेशन, उसके बाद रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन का अपने आप पता लग जाएगा और ओबियसली आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, टेस्ट के लिए अपडेट रहना हर समय, लिंक ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी अपडेट रहती है मैं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भी लिंक दी हुई है उनमें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है ना। और फिर भी आप हर समय अपडेट रहना, और वीकली तो क्वेश्चन आते ही रहेंगे। आई विल ट्राई फुल्ली, और देखते दोस्तों आगे और तैयारी करते रहना साथ में।